हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। तो हम आपके सामने आपकी परेशानियों को, आपकी आवश्यकताओं को कम करने के लिए नए कंटेंट लेकर आ रहे हैं, नए वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो कि अब आपके रहेंगे बोर्ड के आईएमपी क्वेश्चंस, एमपी बोर्ड के आईएमपी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। जो क्वेश्चन जो रहेंगे आपको वो सीक्वल से रहेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं रहेंगे। आपके हर वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे। हम उसी की तैयारी कराएंगे और आपको वो समझना भी है। अगर आपको उसको लेकर कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमें कमेंट करें और हम उसका आपको सॉल्यूशन भी देंगे। तो आइए हम तैयारी करते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन राइस क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गोल्डन राइस क्या है। ये जो बेटा हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। ये आपकी मेन एग्जाम के लिए भी है और अभी जो आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम जो आ रही है 6 तारीख से, ये क्वेश्चन उसके लिए भी है। तो हम उसी सीक्वल से चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, गोल्डन राइस क्या है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गोल्डन राइस क्या है। गोल्डन राइस बेटा इसे सुनहरे चावल भी कहा जाता है। गोल्डन राइस को सुनहरे चावल भी कहा जाता है। एक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि ये जीएम फसल है। जीएम मतलब बेटा जेनेटिक मॉडिफाई जो होती है, जीएम का होता है जेनेटिक मॉडिफाई। तो ये वही फसल है गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस जो है बेटा ये धान की एक किस्म होती है। गोल्डन राइस क्या होती है बेटा, एक धान की एक किस्म होती है। और सबसे खास ये होता है गोल्डन राइस में कि इसमें प्रचुर मात्रा में बेटा बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। अगर हम कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन जो होते हैं बेटा ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जैसे हमारे जो नाखून हैं ये इसी कैरोटीन के कारण बनते हैं। जो हमारे जो बाल हैं, सिर के ऊपर जो बाल आते हैं वो भी कैरोटीन के कारण ही आते हैं। तो एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। तो गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस एक धान की किस्म होती है और इसके अंदर इसके दानों में प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। ये उप लिखा है बेटा, उप मतलब उपस्थित है, ठीक है, आप समझ जाना। और खास चीज़ ये है कि ये जैव प्रबलीकरण का अच्छा उदाहरण है। जो गोल्डन राइस है ये जैव प्रबलीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। अब इसे जो तैयार किया जाता है इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण इसे तैयार किया जाता है। और ये क्या करता है बेटा, विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। अब ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि विटामिन ए की करूँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं कि विटामिन ए की कमी का मुख्य स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो गोल्डन राइस है। तो हम वही बात लिखी है कि विटामिन ए की कमी का ये मुख्य खाद्य पदार्थ होता है गोल्डन राइस। और विटामिन ए की कमी इसको दूर करने के लिए इसी ट्रांसजेनिक चावल को विकसित किया गया है। जो गोल्डन राइस है एक प्रकार का ट्रांसजेनिक चावल है बेटा। वही मैंने आपको जो बताया जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफाई। अब जो इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का पूर्ववर्ती उत्पादन होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि कैरोटीन क्या है, एक प्रकार का विटामिन है। तो ये वहीं पे बात बता रहा है कि बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती उत्पादन होता है। और इसी कारण इसका रंग क्या होता है बेटा, सुनहरा होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन राइस कहा जाता है। तो ये हमारा गोल्डन राइस था। एग्जाम में आता है कि गोल्डन राइस क्या है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आ जाए या 4 नंबर में आ जाए। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन हम देखें तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसकी आपको तैयारी करना है। अब हम अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, बीटी कपास क्या है। बीटी कपास, अब बेटा बीटी कपास की हम अगर बात करें तो बीटी कपास जो होता है ये एक प्रकार की कीट प्रतिरोधी किस्म का पौधा है। बीटी कपास क्या है बेटा, एक प्रकार की कीट प्रतिरोधी किस्म का पौधा होता है। एक बीटी विष भी आता है, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। वैसे इसके पहले तो हमें वही वाला क्वेश्चन करना था, बीटी विष क्या है या क्राई प्रोटीन क्या है। पर ये क्वेश्चन अब उससे हम उसके बाद में करेंगे। तो अभी तो हम इसे ही समझ लेते हैं कि बीटी कपास क्या है। तो बीटी कपास एक कीट प्रतिरोधी किस्म का पौधा होता है। अब ये क्या होता है बेटा, ये आधुनिक जैव तकनीक विधि के द्वारा बनाया गया है। जो बीटी कपास है वो आधुनिक जैव तकनीक की विधि के द्वारा बनाया गया है। और जो बीटी कपास इसलिए भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें बेसिलस थुरिनजिएंसिस बेटा ये जीवाणु होता है। बेसिलस थुरिनजिएंसिस के क्राई जीव को वैज्ञानिकों ने क्या करा बेटा, अपने तकनीक से पृथक करके एक नए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिएंसिस नामक जीवाणु के प्लाज्मिड से जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या हुआ,
फिर क्या करा, इसे एक माध्यम के द्वारा उसमें प्रवेश कराया गया, जिस कारण क्या हुआ बेटा, इसमें बीटी विष उत्पन्न हो गया। अब बीटी विष उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, इसमें क्राई प्रोटीन उपस्थित होता है। अब क्राई प्रोटीन, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन है आगे हमको पढ़ना है कि क्राई टॉक्सिन क्या है, क्राई प्रोटीन क्या है। अब ये क्या होता है बेटा, अगर कोई भी कीट और मच्छर अगर कपास के ऊपर अगर बैठता है, कपास के ऊपर जाता है, उसे खाने की कोशिश करता है और कीट मच्छर इस पौधे की पत्ती को खाता है, तो उसकी आंत की क्षारीय पीएच के कारण बेटा, जो कीट जो होता है उसकी आंत में बेटा क्षारीय पीएच होता है, तो उस पीएच के कारण ये विष टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है, और जिससे क्या होता है बेटा, कोशिकाओं में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। जो जीवाणु, जो भी मच्छर जो आते हैं, जो कीट पतंगे जो भी आते हैं, जो इसको खाने जाते हैं, इसकी पत्ते को खाने जाते हैं, तो जैसे ही वो जब खाते हैं तो उनकी कोशिकाओं में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और कोशिकाएं बेटा फूल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी कोशिकाएं फूलने के कारण फट जाती है और कीट की मृत्यु हो जाती है। तो ये बीटी कपास था और ये गोल्डन राइस है, आपका गोल्डन राइस फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये बीटी कपास जो है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों मोस्ट टाइम क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तो मैंने जैसे बताया था कि आपके जो क्वेश्चंस जो रहेंगे उसकी लेंथ हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे वीडियो की, ताकि आपको समझ में भी आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम भी दे सकें और उसे समझ सकें। तो अब मिलते हैं आपके अगले क्वेश्चंस में।